लेकिन सर वो फोटो ना डायनेमो दो प्रकार के होता है। डायनेमो मतलब क्या होता है? जनरेटर दिया है ना, जनरेटर में डायनेमो नहीं लगा रहता जिससे हाँ, सलती होता है। डायनेमो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत जनित दो प्रकार का होता है ये, है ना। विद्युत जनित एक है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। अभी आज इसी के बारे में कोई भी कह सकते हो। दिष्ट लिख दो पहले, दिष्ट धारा डायनेमो। दिष्ट धारा डायनेमो डायरेक्ट जिसे हम लोग डीसी डायनेमो कहते हैं। दिष्ट का सब पढ़ा दिए हैं, डीसी एसी नहीं पढ़ा हाँ, है, वह चैप्टर में गया है, पता है ना। डायरेक्ट यानी कि डीसी को यहाँ फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट बोलेंगे हम लोग। ऐसी करा के से उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। एक दिन तो डिटेल में उसके कहानी टेस्ला के बारे में बताई थी। टेस्ला बाबा यहाँ पर सर थॉमसन बाबा, टेस्ला बाबा सबके पीछे कहानी हुआ। आप तो नहीं पढ़ाइएगा। अब वो कहानी थोड़े चलेगा, अब सिलेबस चलेगा दूसरा बार, वो पहले बार चलता है। सर यदि बाबू साहब अब आएगा पढ़ने तो आप उसको फिर से पढ़ाइएगा। ना पढ़ा ई मैग्नेट घूर के संभवे नहीं पढ़ाएंगे हम। ई दिमाग खिंचा देता है चैप्टर ना। ये हो गया तो हो गया, एक बार हो गया बाबा, याद कर लो, जाके मोबाइल में डाल दिए हैं। मैग्नेट तो संभव ही नहीं है। अब आएगा तो कहना ऊपर लगा दी रखेगा ताकि निकालने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो नहीं आना। 1000 खाते माथा उतना नहीं भुकाएंगे, टाइम भी मेरे पास उतना नहीं है। सर आप काहे एक्सेप्ट की जैसे भी फलतल नहीं बोले, जहाँ चल रहा है वहाँ से अपना पकड़ो। सर वो लड़को दूसरे मौसम के समझ में आया? इसीलिए है ना, पता है अल्टरनेटिंग पता है करंट, अपना दोनों साथ में डाल लिया होता है। इसको हम लोग एसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा डायनेमो कहा है ना, उसके बाद कहना चाहिए इसको प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। अल्टरनेटिव डायनेमो, अल्टरनेटिव करंट डायनेमो। तो इसको एसी डायनेमो शॉर्टकट हम लोग कहते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एसी डायनेमो। ये समझ में आ गया? यानी कि जनरेटर होता है, दो प्रकार के जनरेटर होगा। एसी का अल्टरनेटिव करंट, ये डी लिखे हो, ये डी लिखे हैं, ध्यान देना इसको, है ना। ये डी डायनेमो है ना, देख लेते हैं। वेरी हाँ ठीक है। अब चलो आज प्रोग्राम हम लोग करेंगे 1.5 घंटा का। सीट बेल्ट बांध लो, कहीं कोई नहीं करना। पानी पी लिया है ना? हाँ नहीं पिया है तो चलो जाओ, अभी पानी लेके चले जाओ। एक आदमी चल बंद कर दीजिए। नहीं बंद करेंगे, पानी लेके जल्दी आओ, कुछ बात करेंगे। तब तक फिगर दिखा देते हैं, आओ तुमको फिर से दिखा देंगे, है ना। डायनेमो कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एगो एसी एगो डीसी। उस दिन क्या कहानी बताई थी? और फिर टेस्ला 1 घंटा लगा था। ध्यान चाहो सर जी का बतवाइल टेस्ला नहीं 1 घंटा लगा था। जी सर। उस क्लास में उस दिन मैथो शायद नहीं पढ़े थे हम लोग। पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। मैथ पढ़े थे? लोड भेलो कहानी। अरे बोलना चल लेन तोरा पूछबो रास्ता में, रास्ता में पूछ लेना, है ना। तो कौन जनरेटर है ना, थोड़ा सा हम लोग जनरेटर देख लेते हैं। अब वो कहानी भेज देंगे। बाबा हम समय के चलवा बनकर एसी का आविष्कार कर देलके की तू अभी नहीं जानी, उ छोड़ दे। जी सर। तब जान भी तो जानै छी और जे कहू बलिन विस्तार से मुंह है ना बतेबो। एक पेज में लिख दो। कौन दुनिया में बोखै छी हल्ला शांत, यही अपना लोग का जनरेटर है जो देख रहे हो ना। यही अपन जमाना लिख दिया ना है ना जनरेटर। रंजीत कन छे सर हैं आज यही बनाने का सिखाएंगे। चल गेले आज ये काम कैसे करता है, इससे कैसे बिजली पैदा होगा, हम लोग आज उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं छूटा। देखो ये जनरेटर है, ये देख ले, ये भी जनरेटर है, देख लिया ना, ये जनरेटर है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, जनरेटर के बारे में।
ये लड़का वो हे रे हुच हुच लुच लुच क्या करे थे। बैठो सब, हम अपने खुद दिखाएंगे सारा चीज। अभी तुमको पता नहीं चलेगा वो क्या है नहीं है। खाली डेढ़ देख घंटा लगी के बाद चित्र चलेगा केहन लागे तो छै। डायनेमो छै इंग्लिश में। हिंदी में क्या जैसा डायनेमो के गिफ्ट था छै। पेन मंगाए हम पेन पिया जनरेटर कहा जाता है हिंदी में, समझ में आया? उसी को डायनेमो कहते हैं, नहीं लिखे हैं लास्ट में डायनेमो पार्ट मतलब। ये सब होता है पार्ट। चलो सुनो, ऊपर से तो कवर उवर मतलब इस प्रकार से लगाया गया है। कल जो चैप्टर पढ़े थे ना, कल क्या पढ़े थे हम लोग, उसी कंसेप्ट को यूज हम लोग आगे करने डेरन वाले पड़े हैं। थे सब। कल जो पढ़े थे उसी कंसेप्ट को आगे यूज करने वाले हैं। कल क्या पढ़े थे, बिना बैटरी का करंट डेवलप करना, हाँ सर। नहीं पढ़े थे? हाँ सर। कल इसी फिगर के बारे में पढ़े थे। ये जो फिगर था मेरा बढ़िया समझ गलिए ना देवे कल वाला था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। तो आज का पहले लिख देते हैं। आज डायनेमो होता क्या है पहले ये देख लो। चाहे सुनो, हल्ला शांत रखो, चाहे एसी डायनेमो हो या डीसी डायनेमो हो, वो उसका काम क्या है? उसका काम यही है, सुनो, डायनेमो कोई भी हो वो क्या करता है, एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? एक प्रकार का है ना, डायनेमो या जनित्र उसी को कहते हैं। डायनेमो या जनित्र यानी कि जनरेटर जिसे कहते हो, एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। वो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मशीन तुम कहते हो इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हाँ, वो क्या करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यांत्रिक ऊर्जा को, फिर भार दे रहा है, दिखने रहा है यहाँ से, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा विद्युत ऊर्जा में। एक नंबर क्वेश्चन यही। ये जो डायनेमो है, ये तो जनरेटर है, जनित्र है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। एक नंबर क्वेश्चन। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब जो खुद से एक प्रकार का हो रहा है, उसमें पेट्रोल डालते हो ना, तो पेट्रोल डालने के बाद कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है जो आज पर है, उसको घुमाता है वो, तो इसलिए उसको यांत्रिक एनर्जी कह रही है। उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब। अब उससे हम लोग क्या बिजली मिलती है, तो बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। समझ में आया? यानी कि डायनेमो जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करेगा। इट इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो प्रकार का डीसी एसी, पहले पढ़ेंगे एसी के बारे में, वो समझ गया तो डीसी भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो आज का हेडिंग है, हम लोग धारा नहीं पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो पढ़ रहे हैं, है ना। धारा तो पहले पढ़ा दिए, करंट चैप्टर में पढ़ा दिए। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो समझे वाला तो है करंट, समझ में आया? करंट मैग्नेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो एसी जनरेटर का खोज निकोला टेस्ला, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, लिखा भी होगा यहाँ पे, देख लो। नहीं किया है? डीसी थॉमसन है। एसी जनरेटर का खोज किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। डीसी का लिख देते हैं, थॉमसन बाबा। इसका खोज, यानी कि इसका खोज, क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता होगा? कौन चीज? ऐसा किसी को पता नहीं था इसके बारे में। मतलब जो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट किया निकोला टेस्ला, वो तो फिजिक्स में सब चीज पहले से घटना हो रहा है, जितना तुम देख रहे हो। ऐसा नहीं, हाँ, वो तुमको इस टाइप से, वो बोलने निकोला टेस्ला साहब क्या बोले, ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, इससे पहले इस टाइप से कोई नहीं बताए थे, इसीलिए कर इसका खोज वो किया है। सब चीज रेगुलर प्रकृति में, यही ना सर, मोबाइल की तरह करंट यूज उसका नहीं हो रहा मानव जीवन। जानते नहीं हो। अभी तक साइंस इतना खोज कर चुका है ना, ब्रह्मांड के बारे में 1% भी जानकारी नहीं जुटा पाया अभी तक। 1%, 100% छोड़ दो। अभी तक कहाँ मंगल ग्रह पहुंच गया, बहुत सारा ग्रह पहुंच गया, वाइजर अभी छोड़ा होगा, बुझवन करता वाइजर पता नहीं होगा क्या है, जान लो, नाम सुन लो, अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए बता दिए। समझ में आया? अच्छा लगता है। हाँ, सर आप बता देते हैं तो उसमें बहुत क्वेश्चन आ जाता है। वो भी करेगा ना, क्या वाइजर छोड़ा है, सैटेलाइट छोड़ा है, जाएगा अपना, उसका अलग काम है। मतलब कि बहुत कुछ कर चुका है जितना तुमको लग रहा है ना। लेकिन तो फिर भी अभी तक ब्रह्मांड का 1% भी जानकारी नहीं हासिल कर पाया है। सोचो, आधे रास्ता में रह जाए वर्ष, कनो उड़ जाए। समझ में आया? तो ब्रह्मांड धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना। अच्छा, क्या सूर्य भी घूमता है? नो सर। कौन पढ़ाया तुमको ये बात? अक्ष पर घूमता है वो भी, ये भी घूमता है, एक दूसरे के चक्कर सब लगाता है। सूर्य भी है ना, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है।
धरती किसका चक्कर लगाएगा? सूर्य का ना। सूर्य का। अपना सौर परिवार इसे कहते हो। और सूर्य भी चक्कर लगाएगा, यूनिवर्स का चक्कर ऐसे घूमेगा, वो भी अपने सब घूम रहा है, तब ना नहीं सब बना घूमेगा तो हुआ है। सर सुबह शाम कैसे होगा? वो दूसरा कारण होता है। गाँव घर के छिए छोड़ो उसको, मुँह में है ना। क्या वो सब नहीं हमको पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी दे दिए रिलेटेड था तो। चाहूँ दांत तो निकाल ले। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, एसी डायनेमो, इसका एसी खोज मतलब प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का खोज मतलब इसका खोज निकोला टेस्ला ने किया था। मर गया है ना, ये मर गया। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यंत्र कल क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत जनरेट होता है चुंबक के प्रेरणा से, इसलिए इसको कहा गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कार्य करता है। दो क्वेश्चन, पहला तो यही पूछेगा, दूसरा इसके बारे में ये हो गया। इसी तरह ये सब ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, तुम समझ में आया। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि होता क्या है एसी जनरेटर। जो गांव घर में देखते हो ना, वो एसी जनरेटर ही है ना। डीसी नहीं चाहिए, डीसी नहीं है वो। एसी करंट और डीसी करंट के बारे में बताए थे हम, ग्राफ भी खींच बताए थे। डीसी करंट एक बार फिक्स कर दो, वोल्टेज दे दो, उतना वोल्ट पर ही करंट फ्लो होगा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। एसी में क्या है, चेंज होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे। कभी जीरो। इस प्रकार से एसी का हम लोग ग्राफ बनाए थे, नहीं बनाए थे एसी का? यस सर। एसी करंट का ये इधर एक्स एक्सिस पर हो गया टाइम, इधर हो गया एसी थोड़ा फक ये हो गया एम्पलीट्यूड। ये क्या था? एम्पलीट्यूड, TU मतलब परिमाण हो गया, कितना एम्पियर का करंट मतलब जा रहा है ये। तो इधर हो गया टॉप पोर्शन इसका पॉजिटिव में, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होता है ना, एक्स एक्सिस पर करंट क्या होगा? जीरो। पता थे ना जी, प्लेस करके यहाँ जीरो होगा ना। ग्राफ में पढ़ाए हैं, जहाँ एक्स एक्सिस को कट करते हैं वहाँ जीरो। ये हो गया निगेटिव। तो एक मैक्सिमम पॉजिटिव से निगेटिव जगह कहीं न कहीं क्या होगा, करंट को जीरो होना पड़ेगा। और ये ज्यादा खतरनाक होता है एसी करंट, इसके बारे में चर्चा किए थे। और डीसी का ग्राफ खींचेगा, ये टाइम है तो ऐसे एक बार फिक्स कर दिया तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ चेंज नहीं हो रहा। बहुत चर्चा हुआ इस पर, फिर से नहीं करना है। तो एसी जनरेटर पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट हम लोग कल देखे थे ना, अच्छा कल क्या कंसेप्ट देखे थे? कल का जो कंसेप्ट था, कल का जो कंसेप्ट था, तो कल क्या किए थे? एक चुंबक लिए थे, नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट लिए थे हमने। काठी चला गया कान को देख है ना। ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इससे बल रेखा क्या हो रही निकल रही है ना। हाँ सर। तो बल रेखा निकल रही है, यहाँ एक रड को लेकर करके मतलब परिनालिका को लेकर के ऊपर नीचा किए थे, इससे धारा बही थी। धारा की दिशा किधर होगा वो भी हम कल चर्चा कर चुके थे। ऊपर जाएगा, यदि ऊपर मूवमेंट कर रहे हो तो अंदर इधर होगा धारा की दिशा, ये कल बताए थे। और नीचे मूवमेंट कर रहे हो तो इधर होगा धारा की दिशा। दो याद हुआ पॉइंट कल बताए थे ना। हाँ सर, पूरे यदि वायर को ऊपर मूवमेंट कर रहे हो तो करंट इधर भागेगा ना। यदि चुंबकीय बल रेखा इधर से इधर निकल रहा है, लेफ्ट से राइट निकल रहा है, तो इधर भागेगा। राइट से लेफ्ट, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है। यदि ऊपर करते हो मूवमेंट तो बल रेखा होगा उधर, इधर होगा, ऊपर करेंगे तो उधर होगा ना। यही तो कल बताए थे। हाँ सर, कल बताए थे। बताए थे। हाँ हाँ और नीचा करेगा तो बल रेखा दिशा, करंट दिशा होगा इस तरफ, नीचे हाँ, करेंगे एगो इधर एगो इधर, एगो उधर एगो इधर। यही नहीं बताए नीचे करेंगे तो इधर। ऐसे न होगा सर, ऐसे। अपना वो करना, यानी कि इस बल रेखा का जो दिशा के बारे में जानकारी है ना, हम लोग फ्लेमिंग के दाहिना हाथ के नियम के अनुसार से पता करते हैं, राइट हैंड रूल के अनुसार से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक परिणालिका लिया था ना, अब क्या करेंगे, तार को कुंडली के रूप में, किस फॉर्म में? कुंडली के रूप में। इस प्रकार से मोड़ देंगे और उसको घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में। क्या करेंगे? घुमाएंगे, बिजली पैदा होगा। तो एक किस प्रकार का सेटअप जुगाड़ किया जाए कि बिजली क्या होगा, पैदा होगा, वो सेटअप हम लोग डिस्कस अब करेंगे।
है ना। अब देखो इसके पास इससे, हाँ वो सेटअप क्या है इसके लिए देखो कुछ बेसिक फैक्ट सब वो जानना होगा पहले, है ना। अब देखो यहाँ क्या किए, हाँ रखो, एक शक्तिशाली नाल चुंबक ले लेते हो। नाल चुंबक नॉर्थ साउथ रहेगा ना, है ना वाला। अरे नाल चुंबक नहीं पढ़ा है, हाँ सर, नाल घोड़ा वाला और जो मैग्नेट सर है। यहाँ नाल चुमक बना मैग्नेट ले लो, है ना, उस ऐसे रहेगा ना। हाँ सर। यहाँ पर उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे हाँ सर। कुंडली को इस प्रकार से। अब हम लोग सारा फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है इसके लिए, एक उस नाल चुंबक में नॉर्थ साउथ होगा ना, तो हम फिगर यहाँ में सिर्फ उसके नॉर्थ और साउथ को ही दिखाएंगे, बाद में चीज को नहीं दिखाएंगे। समझ में आया? रहता है ना, तो पूरा मैग्नेट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ नॉर्थ साउथ दिखा कर हम लोग समझ लेंगे बाद में की, है ना। तो उस बात को समझो। तो उस मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोर्शन को हमने बना दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हो जी, ये मैग्नेट का हो गया नॉर्थ पोल। समझ में आया? फिगर में वो कभी बनाया हुआ वो इमेज भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी इमेज ड्रॉ करो। चलो वही इमेज ड्रॉ कर देते हैं तुमको, क्योंकि वही बनवाएंगे कॉपी में हम। कोई रखो ना, उससे क्या है, छोड़ो, वही कर दें, करिए दीजिए ना जब बनाए। अब बनैले है, छोड़ो ना। अच्छा बना ही देते हैं, अच्छा रहेगा। बना के समझाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया ना, चलो, है ना। ये हो गया साउथ पोल। ये कौन पोल हो गया जी, साउथ पोल, है ना। ये हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। ये साउथ और ये नॉर्थ, दोनों के बीच, है ना। इतना समझ में आया? अब देखो इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, हाँ ये आर्मेचर है। ये इस प्रकार से देखो। अच्छा नॉर्थ से साउथ बल रेखा किधर निकलेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे निकलेगी बल रेखा, सर। निकलेगी बल रेखा ऐसे निकलेगी, नॉर्थ से साउथ से बल रेखा। यहाँ पर क्या करो, एक आर्मेचर मतलब इस प्रकार का रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दो। ये क्या बना दिए, यही आर्मेचर है। आर्मेचर, इसका नाम क्या दे दिए, आर्मेचर। मान लो ये मतलब सर कुछ नहीं, इस प्रकार का सेटअप किया है ना, तार ये तार का बनाए हो ना, तो कुछ नाम देगा जी इसका, इसको आर्मेचर हमने कह दिया। क्या कह दिया, आर्मेचर बोल दिया। हाँ, जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, डायरेक्ट ही कह दिया है, ठीक है। यहाँ लिखा होगा वो सब बात, है ना। ABCD एक कुंडली है जो नाल चुंबक, हाँ माना कि ABCD एक कुंडली है, ABCD। इसका नाम देखो आर्मेचर होगा, कहीं लिखा भी होगा इसमें। हाँ एक फिगर है मेरे पास, डिटेल फिगर है, वो तो डाले ही ड्रॉ कर दीजिए। हाँ दिखाएंगे, हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा। टेंशन मत लो, टेंशन देने का लेने का नहीं, देने का। समझ में आया? टेंशन देने का। सर्दी को नहीं लो, सिर्फ दूसरे को दो, तुम मत लो, है ना। टेंशन दूसरे को देने हैं, अपना नहीं लेना। केस से एक बार घुमाए थे, लेने का। हाँ ठीक है, अच्छा इमेज आया है ना। केस वैसे करेंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल, या इसको ये आर्मेचर कह दो, या इसको कह दो रेक्टेंगुलर कॉइल, आयताकार कुंडली। ये क्या है जी, आयताकार कुंडली सर, कुंडली। पहले तो नामांकन करेंगे, जनरेटर है ना, सबका नाम देंगे। तुम्हारा नाम ये है, आयताकार कुंडली। कुंडली है ना, आयताकार, इसी को आर्मेचर कहा जाता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर और भी कुछ है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल, यानी कि चुंबक है, ये तो कहने वाला जरूरत नहीं है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस तार को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तार को क्या करो, आगे बढ़ा देते हैं। एगो इस प्रकार का ऐसे हाथ देखो, हाथ मेरा देख रहे हो, ऐसे जैसे क्या अति से बक्कल सब नहीं पिलता है हाथ में, चूड़ी टाइप का, 5 को 6 को चूड़ी को जोड़ दो, इस प्रकार का कुछ बनेगा ना। 5 को 6 को चूड़ी इस प्रकार का बनेगा, तो देखो समझाते हैं, इस प्रकार का बनो है, मान लिया। इसको यहाँ से नेगलेक्ट कर करके इधर देखो, इस प्रकार कुछ फिगर बन रहा है। 5 को चूड़ी है, कॉपी लो, 2 गो बलिया निकालो, ऐसे बेलन बना दो, खोखला बेलन बना दिया ना, के ऊपर से खोखला है ना जी। यहाँ से काट करके हटा दो, एगो यहाँ से निकलेगा, एगो इधर से निकाल लो, इतना ये पास में रख लो। इतना समझ में आया? अच्छा उसको क्या करो, यहाँ पर लगा दो। उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लगा देते हैं। हाँ अगर रखो इधर से, हम बता रहे हैं ना, पहले दिखाते हैं, है ना।
ये चीज़ है सर्कुलर इस प्रकार से, बलिया इसको है ना। इस प्रकार से लगा सर दिए। एक के मतलब दू को लगाए हैं यहाँ हाँ, पे। ये 2 को लगाया जाता है, उसके अंदर में लगाए अंदर में लगाया है ना। एगो बड़का एगो छोटका। हाँ, ये कनेक्ट कर दिया इससे, इसको कनेक्ट कर दिया इससे, ये आगे जाएगा, इसको कनेक्ट करेंगे एगो बलिया और लगा करके ऐसे। और बीच में क्या दिए हैं सर? है बीच में बलिया छिए मतलब चुप नहीं रहे। रेक्टेंगुलर है वो इस प्रकार से दिखेगा ना। कुछ बोल दीजिए। जैसे अभी ये बनाया था कॉपी का, थोड़ा सा मोटका, उतना पतला भी नहीं है। एगो हो गया बाहर वाला, एगो हो गया अंदर वाला इस सब ना मतलब बल्ले बनेगा ना, छल्ला जिसे कहते हैं, छल्ला टाइप से। उस प्रकार का बनेगा। छल्ला। तो वही हमने वहाँ पर बना दिया। तो इसके एक एंड को इससे कनेक्ट कर दिया, इससे एक एंड को इससे कनेक्ट कर दिया, ये समझा? अच्छा, ऐसा क्यों कि सब मिलेगा जवाब बाद में, अभी समझो ऐसा होता है। जैसे इस फिगर को देखो ध्यान से, देखो इस फिगर में देख रहे हो कुछ, देखो ना सेटअप, यही तो बना रहे हैं फिगर, हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं, एक प्रकार का है ना। एक एंड को लाया, एक एंड को है इससे कनेक्ट कर दिया, एक एंड को देखो है कनेक्ट कर दिया ना, फिक्स कर देंगे। दोनों बलिया क्या करेंगे? फिक्स कर दिए। अब यहाँ पर एक अब इसको कनेक्ट कर देंगे, एगो देख रहे हो B1 B2, ये कार्बन ब्रश है, ये R1 R2, ये हो गया स्लिप रिंग। इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा इसका नाम क्या है जी, इसका नाम मान लो, इसको हमने R1 कह दिया, इसको फिर इस पर दाब दे रहे हो, देखो ना वहाँ से सब चीज़ दिखाएंगे। ये R1 है और ये क्या R2 है। इस R1 R2 को स्लिप रिंग कहा जाता है, SLIPRINGS। ये रोटेट करेगा, ROTAT, रोटेट विथ क्या कॉइल, करेगा सर? रोटेट, घूमना। कॉइल जो है ना, कुंडली, कुंडली के साथ क्या होगा? घूमेगा। जी सर। कुंडली Slip के rings। हाँ, कुंडली के साथ क्या होगा? घूमेगा। स्लिप रिंग ऐसे लिखा जाता है, हल्दी का पो और हर्षी करण स्वर्गो, स्लिप रिंग लिख दिए हमने, समझ में आया? यानी कि इसको इस प्रकार का जब बना, इसको क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। एक को इससे कनेक्ट कर दिया, दूसरे को इससे कनेक्ट कर दिया, इतना बात समझ में आया? जी सर। सर किसको कहते फिर से बोलिए? ये जो है ना इस प्रकार से दिखा हुआ, इसको देख रहे हो, ये इसी दोनों को स्लिप रिंग ये लोहा का पित्तल है ना बनाया हुआ, इसी को स्लिप रिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। अच्छा, इस स्लिप रिंग से क्या कनेक्ट है? ये कॉइल कनेक्ट है ना, तो इसमें जाएगा करंट, तो स्लिप रिंग में करंट जाएगा। इतना सेलेक्ट कर दिया ना। अब इसमें क्या करो, गैल्वेनोमीटर या जो भी डिवाइस तुमको लगाना होगा ना, मान लो यहाँ पर क्या है? गैल्वेनोमीटर है, जो भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के एक एंड को इससे कनेक्ट कर दो, एक एंड को इससे कनेक्ट कर दो। डायरेक्ट यहाँ नहीं करेंगे कनेक्ट। अब देखो, ये कॉइल जब घूमेगा ना, इसे होकर के कॉइल जब घूमेगा ना, जब कॉइल क्या होगा? घूमेगा। तो कॉइल घूमेगा तो कॉइल कनेक्ट किससे? स्लिप रिंग से है, पूरा फिक्स किया हुआ है ना इसे। ऐसे देखो, एक आदमी हाथ ऐसे करो, एक आदमी हाथ ऐसे करो, यहाँ पर 2 पेन लाओ जी, 2 पेन लो, पूरा मुट्ठी से बनो जी, पूरे मुट्ठी बनाना बलिया टाइप। ऐसे ही रखो, ऐसे रखो हाथ को। एक आदमी और यहाँ हाथ करो, यहाँ रखो, यहाँ रखो बीच में, इधर से करेगा, उधर से नहीं होगा। हाँ ठीक है, इधर से करो नहीं, एक हाथ देने में भी दिक्कत है, तुमको समझ में आएगा। पहले हाथ ऐसे रखो ना यहाँ करके, हम रखेंगे, एक आदमी और रखेगा, 2 को ध्यान जरूरत। ऐसे है कनेक्ट, हाँ सर, ऐसे रखो। अब देखो थोड़ा नजदीक कर, ऐसे है, अब समझो बात को, सेटअप। फिर इसको हिला दिया, इसमें दिख रहा है ना, और आगे करो, यहाँ करो हाथ को, देखे पड़े चार पार, है ना, आगे करो थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्या किए, यहाँ स्थिर रखो, एक तब बतेबो हम करेंगे, तब बताए तुम लोग फालतू बकवास करते हो। सर, राहुल का फिगर नहीं बढ़िया। अब क्या किए, कॉइल है ना इस प्रकार से रेक्टेंगुलर कॉइल, एक कॉइल के एक एंड को इससे कर दिया कनेक्ट, और दूसरे एंड पूरा फिक्स कर दिया। यानी कि ई घूमेगा ना, ई जब तार ऐसे ऐसे कुंडली रोटेट करेगा, इस स्लिप रिंग भी ऐसे ऐसे पूरा रोटेट करेगा उसके साथ। समझ में आया? घूमेगा पूरा, स्लिप रिंग भी घूमेगा, इससे कनेक्ट है। और दूसरे को कौन सी तारें सर कनेक्ट? हाँ, वायर है, नंगा वायर है, कॉपर वायर है, तांबा का तार है, और दूसरा इसके ऐसे होकर गया अंदर में। एक का डाया कम होता है, एक का डाया क्या होता है? बेसी होता है। उसका हाँ, अब देखो एक कनेक्ट ऐसे होकर के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्या इस स्लिप रिंग में ये सटा? अब देखो, अब दोनों साथ साथ क्या होगा? पूरा घूमेगा, रोटेट करेगा। यानी कि अब हटाओ, यानी कि स्लिप रिंग, यानी कि कुंडली घूमेगा तो स्लिप रिंग भी क्या होगा? घूमेगा। यही कंडीशन इसमें है, तो वही लिखे हैं, रोटेट विथ कॉइल, कॉइल के साथ स्लिप रिंग भी घूमता, R1 R2 स्लिप रिंग हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो, गलती है, फिगर दे दिया। अच्छा,
ये तो आर स्लिप रिंग घूमेगा ना, तो अब ये घूमेगा तो बिजली पैदा होगा, तो इसमें करंट आएगा ना जी। यस सर। इस कुंडली में क्या करंट आएगा, बिजली पैदा होगा। तो हमको बिजली का सप्लाई लेना है, एक कार्बन ब्रश लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन ब्रश। इसमें जैसे मान लो मोटरसाइकिल चलाते हो तो नहीं लगा होता चक्का में साफ करने वाला है, इतना टका पत्ती लगा देते हो, साइकिल घूमेगा तो वो सिर्फ ऐसे है, साइकिल ऐसे से घूम रहा है, इसमें ऐसे है, साफ करेगा ना उसको यस सर। ब्रश कहते हो ना, लगा होता है ना। उसी प्रकार से ये तो स्लिप रिंग घूमेगा, साथ स्लिप रिंग घूमेगा और उसमें एक इस प्रकार का हम लोग लगा दिए, क्या लगा दिए, चक्का भाग गए सर। हम लोग उसमें लगा दिए B1 B2 लगा दिए, यानी कि कार्बन ब्रश लगा दिए। क्या लगा दिए उससे? कार्बन ब्रश। हाँ, कार्बन ब्रश लगा दिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया हमने, यहाँ पर है देखो, इस एल ऐसे कर करके, रेड पेन लाओ, ऐसे कर करके यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा दिया। क्या एक कार्बन ब्रश घूमेगा? साइकिल को जो रिम साफ करने वाला लगा होता है, क्या वो घूमता है? चक्का घूमेगा, तो स्लिप रिंग घूमेगा ना, उसमें से कॉइल भी घूमेगा, यस सर। नहीं घूमेगा? जैसे रिम से कनेक्ट होता है तुम्हारा चक्का का रिम, स्पॉक से कनेक्ट होता है रिम, होता है ना, तो स्पॉक घूमेगा, साथ साथ रिम भी घूमेगा, लेकिन वो साफ करने वाला नहीं घूमेगा। वही स्लिप यहाँ लगा दिए कार्बन ब्रश। ये क्या हो गया जी? कार्बन ब्रश हो गया। एक कार्बन ब्रश को मान लो B1, दूसरा कार्बन ब्रश को मान लो B2। अच्छा, इसको इसे कनेक्ट कर, करंट आएगा ना कार्बन ब्रश B1 B2 में आएगा ना विद्युत धारा। इसको कनेक्ट कर दो अपना फेज से, जिसमें तुमको सप्लाई लेना है ना, उससे कनेक्ट कर दो। इसको मान लिया गैल्वेनोमीटर के एक इंडी से यहाँ कनेक्ट कर दिया और दूसरे इंडी से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इसमें करंट पहुँच रहा है, अब इसे ले यहाँ से फिर तुम सप्लाई आएगा जहाँ मन है वहाँ पर ले जाओ उसको। ऐसे बिजली पैदा किया जाता है। इतने बात नहीं हुआ खत्म, है बहुत कुछ इसमें और बताना है। ये इतना बात समझ में आया? हटा के रखो प्रेशर। कैसे सेटअप समझा, कैसे लगा अंदर वाला ये मशीन खोलेगा ना तो ऐसे दिखेगा तुमको। गाँव की मशीन जब कोई खोलता है ना, जाकर वहाँ प्रैक्टिकल कर यस सर। इतना बड़ा बड़ा लोहा लगल रहता है, ना। हाँ, जाकर देखना। हम तो चुंबक होगा ना सर, वही। अभी और कुछ पढ़ाएंगे कैसे होता है। अब देखो अल्टीमेटली क्या करना है। अच्छा देखो, ये कुंडली है ना जी, ये कुंडली है ना, इसका अपना एक्सिस होगा ना, इस प्रकार से अक्ष दे दिया हमने, अक्ष दे दिया। अच्छा, तो अब अल्टीमेटली इसको हाथ से तो नहीं घुमाएगा, इसको हाथ से घुमाएगा कुंडली को? नहीं घुमाएगा ना, इसको कुछ सेटअप से घुमाना पड़ेगा ना। इसको मान लो घुमाएंगे, इस प्रकार से रोटेट करना है, इस प्रकार रोटेट होगा, घूमेगा वो। तो इसको घुमाने के लिए 5वां चैप्टर है ना, कुछ ज्ञान दे देंगे उसमें से। इसको कनेक्ट कर देते हैं, बड़का जो भी सेटअप बाद में हम लोग देखेंगे। इसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, तो 5वां चैप्टर में वही पढ़ना है। थोड़ा सा बड़ा इंजन लगा दे, समझ में आया? इंजन नहीं लगाते हैं, वो फ्री वाला काम करेंगे। फ्री वाला काम कैसे? जिससे तो विंड दिखाते हैं, फिगर तुमको दिखाइए देते हैं। लोग जो बैठा घुमा हाथ से नहीं घुमा पाएगा स्पीड। अभी क्या बोले थे, जितना स्पीड घुमाएगा उतना जल्दी उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ना, चेंज होगा सर। चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तभी ना बिजली पैदा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फास्ट करना होगा ना। अब मशीन घुमाता है तो कितने स्पीड घुमाता है तुम अनुमान लगा सकते हो, ये अलग है। और जब वो घूमता है ना, लगता है एक पूरा मतलब लोहा का, मतलब ठोस लगेगा, ठोस है, उन्हें लगता है जैसे पंखा घूम रहा है ना, लगेगा वैसे पूरा मतलब 100 ठोसे बनल है। अगर खोले तो 3 गो डेनी इसमें है, लेकिन ऐसे करके तूफान पंखा चलता है, पता 3 गो डेनी है, पता लगेगा वो पूरा इसी प्रकार से बनबे किया है। इस प्रकार फील होता है ना, यहाँ भी वही फील होगा। उतना फास्ट घुमाना है ना, तो घुमाना कैसे, हाथ से उतना फास्ट नहीं घुमा सकते हो। अब बताते हैं घुमाना कैसे है। शांत रहो, आदमी रहते। अब देखो, इसको घुमाने के लिए सुनो, इसको घुमाने के लिए हम लोग बड़ा पवन चक्की लगाते हैं या बड़ा टरबाइन लगा देते हैं। ये पवन चक्की है ना, ये पवन चक्की का, अब देखो जैसे गाँव में ना 2 टका वाला पंखी लेकर के हवा में जाता होगा, तो बड़ा पवन चक्की का डैना बहुत हल्का, उसका अलग मटेरियल से बनाया जाता है। अलग टाइप का मटेरियल होता है जो बहुत हल्का होता है ना, बड़ा लंबा। जैसे बिजली का खंभा देखा है, उसमें 4 से 5 से गुना कर दो, इतना लंबा ये होता है। पोल गाड़ दिया और उसमें बड़ा डैना 3 गो गाड़ देगा, 3 गो 4 गो अपना उस प्रकार का। जैसे हेलीकॉप्टर का देखा है डैना से, उससे भी बड़ा डैना, मतलब आधा बांस का डैना होगा। वो बहुत हल्का होता है, बहुत ऊपर पर है, हवा बहेगा ना, थोड़ा सा हवा बहेगा तो घूमने लगेगा। उसके साथ नीचा में रस कनेक्ट, इस प्रकार से नीचा में देख रहे हो चक्की टपकाई,
इसका व्हील है ना, अच्छा इस व्हील से फीता कनेक्ट कर करके इस प्रकार से मतलब मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कर करके उसको कनेक्ट कर देते हैं है इससे कर देंगे कनेक्ट, इससे यस सर। इससे कर देंगे कनेक्ट। तो जब हवा बहेगा तो पवन चक्की घूमेगा, और पवन चक्की घूमेगा तो इसको घुमाएगा। जी सर। अब देखो ई बहुत बड़ा है, ई बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत इतना बड़ा है, तो ई एक बार घूमेगा ना तो ई 100 बार ई तो छोटा है ना, ई 100 बार घूमेगा। यस सर। ई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं, इस पर बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, निकल से भी कराते हैं, तुमको सबसे नहीं पढ़ना है। ई खेत सब में लगल देख, समझ में आई बात? खेत ये में बात समझ में आया? साउथ मूवी में देख लिए सर ये अब बहुत नेट बड़ा तो है बड़ा नहीं, अथी पे रहता थोड़ा है। उसके बाद दिखा देंगे। इतना बात समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया ना? Yes, sir. किसे घुमाना है? अब बात आती है ये करंट जो, अच्छा देखो करंट, अब देखो समझो बात को, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है हाँ सर, है ना, इसको साथ ले लीजिए। स्थिर रहो। ये चुंबक का कौन पोल है? साउथ पोल है कुछ। अच्छा इसी को मानो नॉर्थ, एन लिख दिए, यहाँ पर मान लियो एस लिख दी, अजूम करो यहाँ पर एन यहाँ पर लिखा है, तो बल लिखा निकलेगा इधर। हाँ सर। तो ये जो रेक्टेंगुलर कुंडली है, क्वाइल रेक्टेंगुलर मान लो इस प्रकार, ये ऐसे घूमेगा ना। हाँ सर। अच्छा जब ऊपर जाती है, मान लो नॉर्थ से निकल रही है बल रेखा किधर? साउथ की तरफ, तो मटका उंगली, अब बल लगा रहे हो ऊपर, ऊपर बल किधर लगा रहे हो जी? ऊपर लगा रहे हो ना, बल लगा रहे हो ऊपर। तो अब बताओ इस कंसेप्ट यूज करो, मटका उंगली हटा, उसको मटका उंगली बलगर है, ताकतवर है ना, ये कहेगा हम दिखाएंगे बल को, जिधर तुम गति करते हो उस वायर पर, ऊपर वायर कर रहे हो तो दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया, कैसे है ना। ई पढ़ल लिखल लोग है, इज्जतदार गांव का लोग है, डायरेक्शन दे नहीं है। ई कहेगा हम पढ़ल के काम करेंगे, तो कहेंगे तो दिमागी काम करो, तुम्हें क्या बल खा की दिशा को बताओ। तो नॉर्थ से साउथ है ना, हाँ सर। कहेंगे है ऐसे, ऐसे सर, है ना। ई इसको कोई नहीं पूछता है, कहेंगे अब तुम्हारा ही पूछ है ना। ई कहेगा धारा इधरे बहेगा, यानी कि ऊपर जब कॉइल जाएगा ना, ऊपर धारा बहेगा तब इधर, यही जब नीचा रोटेट ऐसे नीचा पुश करेगा, धारा बहेगा तब इधर। अच्छा देखो इसमें दो फंक्शन है, इसमें रेक्टेंगुलर फंक्शन है, इसको माने हो ए, इसको माने हो बी, और इसको माने हो सी, इसको माने हो डी। ए बी जब रहेगा ऊपर तो करंट मान लो ऐसे ऊपर में है, और नॉर्थ से निकल रही है साउथ, नॉर्थ से निकल रही बल रेखा साउथ, नॉर्थ से निकल रही बल रेखा साउथ। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी और डी, ये ऊपर है, इसमें करंट बहेगा इधर, ऐसे बहेगा ना, बहेगा ना करंट ऐसे। हाँ सर। कर दो वैसे, करंट वैसे बहा देना है तुमको, है ना। अब चलो ये जो अभी फैक्ट बताएंगे ना, हाँ इसमें तो मेरे पास है इमेज, मेरे पास इमेज है। अब खोलो जल्दी से इसको, बच्चा वाला लोग देना चाहिए सर, याद क्या करेंगे, सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर, चुप, है ना। यानी मान लिया ए बी में करंट बहा ऊपर, ये ए बी ऊपर वाला पोर्शन है ना। अब बताओ ए बी किधर वाला पोर्शन है? ऊपर वाला है ना। तो ए बी में करंट बह गया ऐसे, बोलो ये समझ में आया? जी सर। सी डी नीचा वाला है, सी डी में करंट बहेगा ऐसे। ये कैसे हम पता किए, समझ में आया? ये कैसे निकाले, समझ में आया? अभी ये भी ऊपर है, ऊपर पुश हो रहा है, करंट बहेगा ऐसे, और सीडी में बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा जब सीडी जाएगा ऊपर, सोचो इस बात समझो, यही पॉइंट है पकड़ने वाला, ये समझ में आएगा तो समझ लो खत्म चैप्टर। जब सीडी जाएगा ऊपर तो सीडी ऊपर जाएगा, फिर करंट इधर बहेगा ना। यस सर। एकदम ए बी में फिर अपोजिट डायरेक्शन करंट बहेगा। ये फैक्ट समझ में आया? यस। ए बी था ऊपर, करंट ऐसे, और सीडी ने जहाँ तक करंट ऐसे, अब बल रेखा निकल रही है लेफ्ट से ऊपर राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट निकल रही थी, और फिर सीडी जाएगा ऊपर, तब इसमें ऐसे, यानी कि एक ही वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए बी ऊपर है तो ऐसे, जब नीचे आएगा तो इसमें से हो जाएगा, आई ऊपर जाएगा तो इसमें से हो जाएगा। ये फैक्ट समझा एकदम सर। यानी कि अब इसको एक बार करके हम दिखाते हैं यहाँ पर, है ना। तभी इमेज खोजे थे ना, इसीलिए हम खोजे थे, है या है मेरे पास। अब देखो इसमें किस प्रकार का फेनोमेना होता है ना, ध्यान से समझना है हम लोग को। अब देखो इसको समझो ध्यान से। अरे देखो ये भी ऊपर गया, करंट देखो इससे बह रहा है, कहाँ से भी सुनो ये क्या है। अच्छा इससे पहले दूसरा इमेज को समझो, तब वो समझ में आएगा। एक इमेज और समझाना है हमको पहले। प्रेशर मत दो, नहीं तो फिर दिक्कत है, टूट जाएगा। प्रेशर रिलीज करके बैठे जनता जनार्दन, नहीं तो घाटा लग जाएगा। हमारे जनता जनार्दन, कितना बात समझ में आया? अब देखो इस बात को समझो, यानी कि कंसेप्ट क्या निकला, जब ऊपर होगा तो करंट, आप मान लो ये तो इस प्रकार फिर बना है ना, इस फिगर को समझो, ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है। हाँ, तो ये हाथ को ऐसे करना है। ये उंगली क्या दिखाता है, चुम्बकीय बल रेखा की दिशा दिखाता है ना, दिखाता है चुम्बकीय बल रेखा की दिशा, ये दिखाएगा बल। ये अभी क्या ऊपर है ना, ऊपर। इस देखो बल रेखा निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बल लग रहा है ऊपर। ऊपर। अब करंट बहेगा इस डायरेक्शन में, तुम करके देखना, करके देखना। देखो इस उंगली है ना ऐसे, ये दिखना, इसको किधर दिखाना, चुम्बकीय बल रेखा की दिशा में ऐसे, ये दिखाएगा बल, करंट इधर बहेगा ना। चुंबकीय बल रेखा की दिशा, चालक पर बल लग रहा है ऊपर, करंट बहेगा इधर। हे करंट बह रहा है, देखो करंट बह रहा है। कहाँ गया माचिस का तिल्ली, कौन कान खोदने ले लेता है यहाँ पे? नहीं लिए सर। शांत रहो। इधर करंट बहा, इसमें करंट किधर बहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो अभी समझा दिए हम, अपोजिट बहेगा ना, यानी कि करंट ऐसे होकर ऐसे हो, करंट क्या हो रहा है, तार में बह रहा है। ये समझ में आया? अच्छा, बहुत खूब, ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से, यानी कि अभी ये पीला वाला, ये जो इस टाइप का है भूरा कहोगे, इसको किस कलर से पुकारेगा? नीला कलर, नीला बोलेगा। तो नीला भी ऊपर है ना, तो नीला में करंट उधर है बाहर की तरफ, इस अंदर वाला में अंदर तरफ करंट है ना। अब देखो क्या होगा, अब देखो रखना नीला वाला याद। अब क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा। तो ये घूमेगा तो ऐसे अभी है ना, देखो ये नीला है ना, ये जो भी कलर कहेगा वो कलर है। ऐसे अभी ऐसे है ना, इसमें करंट इधर है, ऐसे में नीचे वाला में करंट इधर है। अब ये ऐसे देखो, हाँ देखो ऐसे हो रहा है, एक इस कंडीशन आएगा ना, तो इस कंडीशन में ये चुंबकीय बल रेखा के कैसे है, समांतर में कुंडली है, तो उसमें कुछ भी करंट नहीं बहेगा। अब जैसे आएगा इस प्रकार से, तो पूरा परपेंडिकुलर हो चुका है ना। अब देखो ये ऊपर था, अब ये कहाँ चला गया है, नीचा। तो अब इसमें करंट किधर होगा, इधर की तरफ, और इधर हो जाएगा। अभी इसमें करंट किधर था, इधर की तरफ। हाँ सर। अब ये नीचा है ना, करंट इधर है, ये चला गया ऊपर, करंट उधर हो गया। यानी कि एक ही मतलब वायर में करंट दोनों डायरेक्शन में, करंट दोनों डायरेक्शन में, पीछे भी, कभी आगे तो कभी पीछे बहती है। एक कंसेप्ट समझ में आया? ये सब अंदर जा करके बताए तुमको, समझ में आया? इस प्रकार से होती है। अच्छा, कभी आगे कभी पीछे। अरे ये तो हम लोग एसी में पढ़े थे ना, एसी में क्या पढ़े थे, एसी करंट का, करंट ऐसे गई फिर नीचा फिर ऊपर गई, यानी कि दिशा करंट क्या रही, चेंज कर रही है। ये भी तो वही कर रही है, ये भी तो दिशा ही चेंज कर रही है। इसका मतलब इससे जो करंट डेवलप हुआ कौन करंट होगा, एसी करंट होगा। ये समझ में आया? यस सर, एसी करंट होगा ना। सर। अच्छा, अब समझो, अब देखो वही वायर ऊपर चला गया है ना, इसमें करंट इस प्रकार से हो गया है, यही हमको समझाना था। तो बल्ब जलेगा, है ना। अब देखो, अब कुछ फैक्ट्स, अब देखो प्रत्येक घूर्णन के आधे चक्र में धारा की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। ऐसे है, आधा चक्र बोले है ना। अब देखो पूरा चक्र तब होगा जब ये घूर कर करके फिर यहाँ होगा। समझो, ये पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये लाइन उंगली यहाँ पर है, एक चक्कर बोलेंगे ना, घूर करके वहीं आएगा तो एक चक्कर होगा ना। और ये यहाँ है 180 डिग्री रोटेट कर दो तो कितना चक्कर, आधा चक्कर। ये ऐसे हो गया, 360 बात समझ में आया? 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं हुआ, यानी कि ये हाथ यहाँ था ना, और देखो 180 डिग्री से रोटेट कर दिया इसे, नहीं 180 डिग्री कौन बन गया, एक बार घूम जाती तब यानी कि प्रत्येक घूर्णन के जो घूमेगा तुम्हारा कुंडली, आधे चक्र में धारा की दिशा क्या होगी, चेंज होगी, बदल जाएगी। बदला धारा की दिशा, ये समझा? ये क्लू है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इतना तक में, यही समझ सोचे थे कितना टाइम लगेगा हमको समझाने में, समझ गया ना। अब देखो, अर्थात एक अर्ध चक्र में शून्य से महत्तम तक पहुंचती है करंट, डिग्री तक। एक आधा चक्र में करंट जब लाया होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, शून्य से कहाँ तक पहुंचेगी, महत्तम तक पहुंचेगी। और दूसरी बार महत्तम से घट करके फिर क्या होगा, शून्य होगा। जैसे देखो करंट 0 से शुरू हुआ, घट करके महत्तम गया, महत्तम से 0, फिर 0 से महत्तम, फिर इस प्रकार का फेनोमेना होते रहता है। सेम वही बात, विपरीत दिशा में। इसमें अलग है पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव हो गया। इकंडा समझ में आया? हम लोग इसी करंट डिटेल डिस्कस को किए थे, इसी प्रकार फेनोमेना होता है। और जब बोले थे, जैसे मान लो यहाँ पर स्लिप रिंग घूमेगा ना, ये स्लिप रिंग क्या होगा, घूमेगा। अब बड़ा सटल है, स्लिप रिंग घूम रहा है ऐसे ऐसे, बड़ा सटल है, इसे कनेक्ट करते बिजली को हमको करंट मिल रहा है। जी सर, ये समझ में आया बात? अच्छा, अब वो फिगर दिखाते हैं, है ना। अब ये फेनोमेना कंटिन्यू कैसे होता है, कंटिन्यू कैसे होगा वो फेनोमेना, वो कर करके हम दिखाते हैं, है ना। वो चमत्कार देखो,
चमत्कार बाबा है चमत्कार। देखो जैसे, है देखो घूम रहा है, करंट करंट फास्ट से हो रहा है ना, फास्ट से ना, है देखो इसको देखो, आगे पीछे देखो। अब देखो इसका एक इंड कनेक्ट है इस स्लिप रिंग से, एक इंड इससे कनेक्ट है। अभी ये नहीं घूम रहा है ना, लेकिन हकीकत में ये भी क्या होता है, आपस में घूमता है। रिंग कभी घूमता है, कभी इस प्रकार का फेनोमेना रिंग कर देगा, घूमेगा नहीं तबे घूमेगा। तो अति करंट अति हाँ, होगा। बात समझ में आया ना? फास्ट अति मतलब जाएगा। इतना तक चंबुक लागल नहीं रहता है ना सर जी? चुंबक लगले रहता है, तबे ना चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएगा, तबे ना करंट डेवलप Yes, होगा। कर देता है ना, चुंबकीय अभी जो पढ़ा था ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही कंसेप्ट है ना जी। चुंबकीय सिद्धांत क्षेत्र पर में काम घुमाएगा, करता है। जब किसी कुंडली को जो सर्पिलाकार इस प्रकार डूब, तबे ना करंट प्रेशर रिलीज करके रखो। अब इसी को देखेंगे हम लोग स्लो मोशन में। किस मोशन में देखना है? स्लो मोशन नहीं में। सुना, स्लो मोशन में देखो। रिजिड कर लिया है, हम रहबे करेंगे। काम उतना परेशान नहीं है। आप देखो साइड डिग्री इसी कौन चीज, बन अच्छा रहा ये फिगर नहीं है, हम इमेज निकाल रहे हैं। ये पूरा है ना। हाँ, इस इमेज को देखो, है इसको देखो कैसे हो रहा है, देख रहे हो? करता अभी इसी में देखो, इसको पकड़ो, है देखो ऊपर आएगा तब Release है करके। देखो, अभी ऐसे ऐसे करंट बह रहा है ना, यही आएगा तो नीचा डायरेक्शन में हो जाएगा। ध्यान से देखो, देख रहे हो ना? और जब लंबवत है तो मैक्सिमम करंट बहेगा। लंबवत है कैसा करंट बहेगा? अरे पानी ऐसे बह रहा है, मान लो पानी बह रहा है और तुम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कुछ थोड़े हुआ, रोकेगा तबे ना कुछ होगा, पानी रुकेगा। लंबवत होगा तो मैक्सिमम उस कंडीशन में बहेगा करंट। अब देखो इसे इधर तुम समझ पाएगा, एक चक्कर यहाँ- पूरा अति आधा सुनो, चक्कर। कुंडली में तुमको नहीं समझ पाएगा, यहाँ समझो। अब इधर भाग रहा है ना, अब देखो पीछा भागेगा, भागा Yes, sir. भागा। अब देखो एक चक्कर, आधा चक्कर में, फिर आधे चक्कर में होगा, है आगा और पीछा। ग्राफ इसका इस प्रकार से बनता है देखो, देख रहे हो ग्राफ, आधा और पीछा, आगा और पीछा, यानी कि आगे पीछे अल्टरनेट हो रहा है ना, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव करंट हम लोग जीरो से महत्तम से जीरो। इतना बात समझ में आया? यहाँ कर रहे हैं। डीसी में कुछ नहीं है, इतना जाएगा समझ गया सीधे ना? डीसी में कुछ नहीं, इसको हटा करके एगो बलिया लगा दो। क्या को लगा दो बलिया? एक लगा दो, तब वो कौन करंट हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। और कैसे? तो ऐसे। वही नहीं लगाया था लेकिन हाँ, नहीं बताए थे? है देखो इसमें एक को सिर्फ लगल है ना, हाँ, एगो सिर्फ लगा हुआ इसमें है, देख रहे हो फंक्शन? अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हो, एगो यहाँ कनेक्ट कर दिए हो पॉजिटिव से, यहाँ कनेक्ट कर दिए नेगेटिव से। अच्छा, डीसी में हम ये चाहते हैं कि करंट बहे किस दिशा में? सिर्फ एक ही दिशा में। आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है डीसी वाला। लेकिन लेना चाहिए रुको, DCA का हाथ हेल्प करिए। एक ऐसे रखो इसको, जैसे तुमको समझ में नहीं आएगा। इसको कलम लो, एक कलम ऐसे आदमी लो, हेलो एक कलम नीचा लो, राहुल को दीजिए, है ना? थोड़ा सा ला पेज फाड़ करके, अरे यहाँ रखो ना ऐसे, तब ना होगा ऐसे। आगे पीछे ये दोनों तार है, ये है प्लस, ये है माइनस। समझ में आया? एक प्लस एक माइनस, आगे कर रखो नहीं थोड़ा ना सा। घाव तो में कोई सारा चला मिला के रखे दोनों। हाँ, नहीं तो ऐसे ही रखो, ऐसे। ऐसे ठीक अरे है। हल्ला फालतू काय करे तुम लोग? एक ये है प्लस, हरियर नहीं है, टका बहुत है, ये माइनस खतरा वाला चिन्ह। अच्छा, अब देखो होता क्या है एक्चुअली में। लैब करके साथ हम पढ़े थे, तब इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। सर तो बता दीजिए ना, सर जी लोग जेबे लैब वो नहीं करे। एक साल पढ़ेगा तब, अब जब टॉपिक में नहीं रहेगा तभी लैब करेगा। अब देखो इस प्रकार का 2 छल्ला लगाया हुआ है, इस प्रकार का फंक्शन। हम तुमको समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बात को समझो। ये प्लस माइनस है ना जी, जैसे इसको इस फेनोमेना को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, थोड़ा दूर भागा दोनों को, यानी कि इसके दोनों के बीच में क्या, इसको बोला स्लिप और इसको बोलेगा स्प्लिट। मतलब बीच में जब कटा हुआ है ना, ऐसे है कटा हुआ, इस प्रकार से। एक ऐसे सटल है, एगो इसमें सटल है। अब देखो, अब होगा क्या, हम चाहते हैं करंट में एक ही दिशा हम चाहते हैं ना। अब ये क्या होगा, ये दोनों रेस्ट में रहेगा, ये दोनों घूमेगा नहीं, सिर्फ ये छल्ला घूमेगा। ये छल्ला क्या होगा? घूमेगा। ये छल्ला कनेक्ट किससे है? कुंडली के एक इंड से एक कनेक्ट, एक इंड से ये कनेक्ट है। जो कुंडली तुम्हारा घूमेगा ना, एक छोर को इसे कनेक्ट कर दिए, एक छोर को इसे कनेक्ट कर दिए। अब हम चाहते हैं धारा बहे एक ही दिशा में। अब देखो होगा क्या, ऐसे रहेगा। अभी इससे सटल है, इसमें करंट आएगा, इसमें सटल है, इससे करंट आएगा, तुम्हारा बल्ब वहाँ क्या होगा? जलेगा। अब देखो ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा ना, ऐसे। अब ये होगा इससे कनेक्ट, ये होगा इससे कनेक्ट। इस प्रकार से फेनोमेना होता है इसमें। जैसे इसको देखो, वह राल से नहीं प्लस ही माइनस हाँ, छे थोड़ा सा सर। डिटेल में और टोटल अभी छे नहीं ना। समझ आया होगा, हम जो समझाने चाह रहे हैं नहीं आया होगा, सही है बोले। हम जानते हैं। आया अभी खत्म हमको हुआ समझ। कहाँ? अब देखो
स्प्लिट है, यहाँ काटा हुआ है काटा हुआ। ये घूमेगा पूरा, ये दोनों का सेम है जितना सब चीज। एक इंड को कनेक्ट कर दिया इससे, एक इंड को कनेक्ट कर दिया इससे। यहाँ हाफ का है, यहाँ कार्बन ब्रश क्या किए हैं, लगा दिए हैं ना, बताएंगे हाफ का है। यहाँ कार्बन ब्रश लगा है, इससे कनेक्ट है अपना, ये बल्ब है, लाइट बल्ब जलेगा। ये विंड मिल रोटेटर है, इसको विंड मिल से कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर। इसको घिरनी के ये घूमेगा, इसके साथ ये कनेक्ट है, ये भी क्या होगा, घूमेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ है साउथ, नॉर्थ से साउथ जा रही है। हवा आएगा, हवा घुमाएगा, कुंडली घूमेगा, तो यहाँ बल्ब जलेगा बिना किसी बैटरी उटरी का। तुम घर पे भी इस प्रकार फेनोमेना कर सकते हो। बोलो इतना समझ सबको आया। अच्छा अब देखो, इसे करंट कारण ब्रश है ना, इसमें अभी करंट किस दिशा में बह रहा है, क्लॉकवाइज में। जो भी दिशा मतलब क्लॉकवाइज, चाहे ऐसे हो उससे मतलब हमको नहीं है। अब इससे करंट जाएगा ना, इसमें कनेक्ट है, ई आएगा ऐसे घूम करके, ई किस में सट जाएगा, इधर। ये किस में सट जाएगा, इधर। अभी ये किस सटल जाए। मतलब इस प्रकार से फेनोमेना होता है ना कि तार में हमेशा करंट एक ही दिशा में बहती है। क्लास पर करा देंगे इसका लाइव, तब समझ में आएगा 100%। वीडियो जा रही हो, समझ में आया। इस प्रकार से होगा इसमें। ये आधा रोटेशन, यहाँ से रोटेशन शुरू होगा जाना, यहाँ आएगा, इसमें सटल है ना, और फिर ये ऐसे होगा, तो ये सट जाएगा नीचे वाला पेंदी में। किसमें सट जाएगा, नीचे वाला पेंदी नीचे वाला सट जाएगा ऊपर वाला पेंदी में। तो इस प्रकार से ये होता है ना, तार में करंट एक ही दिशा में बहती है। इस प्रकार के फेनोमेना करने पर तार में करंट एक ही दिशा में बहती है। तो एक ही दिशा में बहेगी तो उसे क्या बोलेगा, उसे डायरेक्ट करंट उसे बोलेगा डीसी बोलेगा। उसे क्या बोल देंगे, डीसी। तो यही हुआ एसी, यही हुआ डीसी। यानी कि दो गो छल्ला, इसको क्या बोलेगा, स्प्लिट रिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। इसको स्लिप, इसको स्प्लिट। इतना बात समझ में आया। एगो को स्लिप बोलते हैं, एगो को स्प्लिट बोलते हैं। देख लेते हैं हम, है ना। तो यही सब बात रखना है ध्यान में तुमको। और एक फिगर और दिखाते हैं, है ना, गूगल बाबा। ये तीसरा वाला इमेज है। है ना, हाँ यही है। देखो अभी जिसके बारे में बात किए ना हम, यही है ना। अब देखो लगा है ना, ये है ना, ये घूमेगा ना, ये घूम, मान लो ये इधर से विंड मिल लगल है, ये इसको क्या करेगा, घुमाएगा इससे। अभी इसमें सुनो, अभी इसमें करंट किस दिशा में बढ़ रही है, ऊपर दिशा में। ये किसे कनेक्ट है, इसमें भी करंट कैसे बहेगी, ऐसे करंट ऐसे बहेगा ऐसे करंट इधर तरफ बहेगा, कार्बन ब्रश तरफ करंट ऐसे बहेगा। ये कनेक्ट ऐसे है, इसमें करंट बहेगा ऐसे, बहेगा ना। यानी कि इसमें इस प्रकार से करंट बहेगा, ऐसे धारा बहेगा, इसमें ऐसे करंट बहेगा। अच्छा अब ये क्या होगा, ये कॉइल जाएगा नीचा, अभी ऊपर में, यहाँ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। करंट क्या होगा, धारा चेंज हो जाएगा ना। ऐसे बह रहा था, अब ऐसे बहेगा ना, अब ऐसे बहेगा ना, इसमें से बह रहा था ना, अब ये घूम करके ये सट जाएगा इसमें। ये किसमें सट जाएगा, इसमें सट जाएगा। इसमें तो वैसे पहले बह रहा था, इसके कारण अभी वैसे ही बहेगा। बोलो इफेक्ट समझ में आया, समझ गए सर। ऐसे ही बहेगा। तो तार में एक ही दिशा में बहती है, इस प्रकार का फेनोमेना कर दिया। तो यही समझाना था हमको सर। एक बार हम बोले सर, नहीं बोलना है सर एक बार और बोलिए सर। अब देखो अभी करंट इसमें ऐसे बह रहा है ना, हाँ ऊपर की इसमें कैसे बह रहा है, ऐसे नीचे की ओर। अच्छा इसमें नीचे बहना चाहिए, हाँ। इसमें ऐसे बहना चाहिए ना। हाँ। तो इस उलट। वो अभी ठीक है। अब ये ऊपर है ना, ये जाएगा नीचा, धारा की दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे हो गया, तीर ऐसे है तो तीर होगा ऐसे। हाँ। और जब जाएगा स्प्लिट नीचा भी तो चेंज ई घूम करके चला जाएगा, इसमें सट जाएगा ना। हाँ, ई घूम करके इसमें सट जाएगा। हाँ। तो जब ई घूम किसमें सट जाएगा, तो वही इसमें धारा करंट ऐसे है, अब इसमें ऐसे बहेगा, तो इसमें तो ऐसे ही बह रहा है, सेमे रहेगा। नहीं बह रहा हाँ, है, सेमे रहेगा, समझ गए। इसमें ऐसे बह रहा है, ई जाएगा ऊपर, तो इसमें करंट चला जाएगा। इस प्रकार का फेनोमेना, इस प्रकार इसमें है ये है। तो बस एक ही दर्शन, इसका कहना यही न हुआ सर, तो डायरेक्ट मतलब एक ही अथी में एक ही दिशा में बहेगा, तो वो हो गया डीसी। ठीक। समझ में आया। जी सर। इसका एगो यही नहीं करे रहे थॉमस अल्वा एडिसन। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आई। देख ले, अरे ये कंसेप्ट समझा। देखो अब देखो हम दिखाते हैं, उस प्रकार का फिगर है ये मेरे पास यहाँ पर। अरे इस पर भार काहे दे रहे हो तुम लोग, काहे प्रेशर दे रहे हो, है देखो यहाँ से क्या करंट एक दिशा में बह रहा है हमेशा, इसमें से निकल रहा है, ऐसे ही बह रहा है ना।
अब देखो अभी इसमें ऐसे करंट बह रहा है ना, तो ये घूम करके आधा दूर इस प्रकार से होगा फेनोमेना है। देखो वाह की गजब स्विच कुंजी हो। इसमें सटा है, इसमें सटा, मतलब इस प्रकार से होता है। ये समझ में आया बात? इतना बात समझ में आया सब समझ फिगर गए के साथ देख। है? देखो पूरे गर्दा फिगर देखे है यह है। कने कने से खोल दे। आ जाए छी हम एगो ट्रांसफार्मर। ई सर जी नॉर्थ साउथ एके में दिया है। हाँ ऐसे ही होता है चुंबक में। तो तुम नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग कर सकते हो। अरे चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी अलग नहीं किया जा सकता। कितना छोटा चुंबक निकालेगा तो नॉर्थ साउथ उसमें होबे करेगा। काफी में लिखा होगा, जाके नॉर्थ से वो पढ़ना। तो है सर। था ना लिखा हुआ? हम कह दे हाँ देखना बाद में। मैग्नेट कंप्लीट हुआ। आज खत्म ओ हाँ। बाबू इसके बाद पढ़ना था एसीडीसी, उसको तो पहले हम करंट में ही पढ़ा दिए सब। जी वितरण व्यवस्था की छे देखिए ओए तो पढ़े करंट में पढ़ा दिए ना। वही तो पढ़ा रहे नहीं पढ़ा, हैं। कितने व्यवस्था नहीं पढ़ाए थे? जी सर आप अंतर लिखा दीजिए। वो सभी समझा चुके हैं। वितरण ग्रुप व्यवस्था में फोटो डाले थे इसका, ऐसा नहीं डाले थे। तुमने लिखा नहीं होगा, फेयर में करवा देंगे, वो लिख लेना हाँ है ना। फेयर में एसीडीसी करवा का अंतर नहीं है दिया ग्रुप में समझा के छोड़ देते थे, नहीं याद है? हाँ। लेकिन लिखा ही नहीं। सर लिखना है तो रात में खत्म हो गया। खत्म हो गया। ये भी समझा दिए थे। जी सर। अरे घरेलू वायरिंग नहीं पढ़ाए हैं? जी सर समांतर मतलब डिजिटल लिमिट हम लोग पढ़े हैं। तो खत्म हुआ सिलेबस। इसके बाद कुछ कुछ चीज पढ़ेंगे, सर, बाद में उठा पढ़ेंगे। क्या केमिस्ट्री सर जी एक दिन हाँ? कनी उठा क्या रेस्ट है? ये उठ जाता है यहाँ पे। उसको हटा देगा तो धारा का मार कट सर एक बात जाएगा। कैसे है सर, ये है इसको सर स्विच फलक समझ देता है सकते हो जी। हाँ, हाँ। फलंग होता है फलक देता है। अरे हटा, इतना बात समझ में आया? फलंग अरे ये दिखा रहा है कि जब इसको हटा देगा तो करंट नहीं बहेगा। स्विच है एक तरह से वो। जी सर। कुंजी है रे कुंजी लगा ले बात समझ में आया? हाँ देखो अब करंट बहेगा। कुंजी ऑन कर ज्यादा दिया। करंट बहता है। वो के लिए तो मेरा बात नहीं समझे सर। ये सर देखिए सर, इसे भेजते हैं इसका मुंह सर ऐसे नंबर देता है। अब एक चीज देखो, ये उठता कब है? कर लेगा। ये जब पैसे ऐसे होगा ना पूरा इस प्रकार से, इसको देखना है गिरने को। रुको है, देखो रुको ये उठेगा है। देखो ये देखा कैसे पूरा, मतलब ऐसे है ना। तब हटा वो सब समझा दिया हम। सर अब बंद करो लेक्चर को। बाबू